गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 25 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देखने वाले हैं। प्रश्न जो है बिल्कुल एमसीक्यू लिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है बताया जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह द्वारा जो है एक जनपद एक व्यंजन जो है योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों किया गया, उद्देश्य की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर स्थानीय व्यंजकों को बढ़ावा देकर स्थानीय हलवाइयों और छोटे उद्यमियों के लिए व्यवसाय के नए नए जो है अवसर पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया है। लक्ष्य की बात करेंगे तो स्थानीय पारंपरिक भोजन की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में सुधार इसका लक्ष्य है। और पहचान की बात करें तो इस योजना के माध्यम से सभी 75 जिलों के प्रसिद्ध व्यंजकों जैसे कि कानपुर के लड्डू, बनारस की चाट आदि को एक नई पहचान मिलेगी। सेकंड नंबर है कि 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है क्या है तो प्रदर्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रदर्शन की बात की जाए तो बिल्कुल 26 जनवरी 2026 को जो है कर्तव्य पथ पर पहली बार जो है सार्वजनिक प्रदर्शन होने वाला है। अगर हम इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर है। गति की बात करें तो हाइपरसोनिक ध्वनि की गति से भी बहुत अधिक जो है इसकी होती है, जो इसे मौजूदा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पहचानना और रोकना बेहद मुश्किल बनाती है। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय सेना की रक्षा क्षमता को बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मनों के बड़े युद्धपोतों एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना इसका उद्देश्य है। थर्ड नंबर है कि झारखंड के सारंडा जंगल में माओवासियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मेगाबुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। टी सफलता की बात करें अगर हम तो इस ऑपरेशन के जो है दौरान सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी जो है कार्रवाई करते हुए 17 जो है नक्सलियों को ढेर कर दिया है। अगर हम शीर्ष जो है कमांडर की खात्मा की बात करें तो मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनलदा शामिल है, जो दशकों से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना था। सुरक्षा बल की बात करें तो इसमें जो है मिशन को जो है कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त दलों द्वारा जो है अंजाम दिया गया है। फोन नंबर है कि टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के हटने के बाद किस देश को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है शामिल किया गया स्कॉटलैंड को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम प्रतिस्थापन की बात करें तो आईसीसी ने जो है आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। कारण की बात करें तो बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत की यात्रा करने से इनकार कर दिया, जहां टूर्नामेंट सह मेजबान श्रीलंका के साथ है। परिणाम की बात करें तो आईसीसी ने बीसीबी को अंतिम चेतावनी दी थी, जिसका पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई। यह पहली बार है जब किसी टीम को वैश्विक आयोजन से बाहर किया गया है। 5 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रही कमला और पूसा डीएसटी किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं। तो ये जो है किस्में हैं धान की, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें विकसित किसने किया है तो कमला धान जो कि DRR धान 100 को हैदराबाद स्थित ICAR ने, और पूसा डी सटी राइस 1 को दिल्ली स्थित ICAR ने विकसित किया है। तकनीक की बात करें तो इन्हें जो है CRISPR केस 9 तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया, जिसमें विदेशी डीएनए का भी उपयोग नहीं किया गया है। विशेषताएं की बात करें तो ये किस्में कम पानी, कम खाद, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता की बात यहाँ पे हो रही है में बेहतर पैदावार देती हैं और 15 से 20 दिन पहले पारंपरिक जो है हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है।
6 नंबर है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कुल जो है 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। समय सीमा की बात करें तो पहला जो चरण है 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अवधि के भीतर अपनी सुविधा अनुसार 30 दिनों का जो है समय तय करेंगे। प्रश्नों के स्वरूप की बात करें तो इस चरण में लोगों की गिनती के बजाय घरों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किस संस्था का चयन किया गया है? तो इसके लिए जो है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का चयन किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरस्कार की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो कि संस्थागत श्रेणी का है। क्षेत्र की बात करेंगे तो आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ा हुआ है। और उपलब्धि की बात करेंगे यहाँ पे अगर हम, तो SSDAMA ने राज्य की सभी जो है ग्राम पंचायतों में 1185 प्रशिक्षित आपदा मित्र तैनात किए हैं। ये ध्यान रखना है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो संस्थागत श्रेणी में एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 8 नंबर है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को जो है सम्मानित किया गया है। कार्य की बात करेंगे तो वायनाड यानी कि केरल में बाढ़ या भूस्खलन के दौरान राहत और बचाव अभियानों का सफल नेतृत्व उन्होंने किया है। विशेष उपलब्धि की बात करेंगे तो चुराल माल में 190 फुट लंबा बेली ब्रिज का निर्माण कर संपर्क बहाल करना और कठिन परिस्थितियों में सैकड़ों लोगों की जान बचाना इनकी विशेषता है। तकनीक की बात करेंगे तो रात में अस्थायी फुटब्रिज बनाने और इंजीनियरिंग तकनीकों के अभिनव जो है उपयोग के लिए जाना जाता है। 9 कहता है कि दुनिया के सबसे पुरानी रॉक आर्ट यानी कि शिलालेख कला हाल ही में किस देश के मूना द्वीप पर खोजी गई? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में, ऑप्शन ई हो जाएगा। बिल्कुल स्थान की बात करेंगे तो मूना द्वीप की गुफाओं में जो है खोजा गया। कलाकृति की बात करें तो यह एक हाथ की आकृति है जिसकी उंगलियों को नुकीला बनाया गया है। उम्र की बात करेंगे तो यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग के अनुसार यह 67,800 साल से अधिक पुरानी है, जो अब तक की सबसे पुरानी खोजी गई रॉक आर्ट है। 3 नंबर है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित है मंगलुरु। ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। शीर्ष शहर की बात करेंगे तो मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, भारत में नंबर 1 है सुरक्षा के मामले में। सुरक्षा स्कोर की बात करेंगे तो 74.4 है। और वैश्विक रैंक की बात करेंगे तो 86वीं, 304 शहरों में जो है नंबर इसे मिला है, स्थान मिला है। मानदंड की बात करेंगे तो यह रैंकिंग निवासियों की सुरक्षा धारणा, अपराध दर और शहरों की सुव्यवस्थित होने पर आधारित होती है। अन्य सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो इसी सूची में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर भी शीर्ष स्थानों के करीब हैं। 11 कहता है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने जो है छठा स्थान हासिल किया, बी ऑप्शन। रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत 11 देशों की सूची में छठे स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया पहल के बावजूद भारत को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। शीर्ष देश की बात करेंगे तो चीन इस सूचांक में पहले स्थान पर है। मलेशिया के वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। 12 नंबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस में किस वैश्विक शांति पहल का अनावरण जो है यहाँ पे किया है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ पीस है, बी ऑप्शन। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक संघर्षों का समाधान करना और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करना, जिसकी शुरुआत विशेष रूप से गाजा के पुनर्निर्माण पर और विकास पर से होने वाली है। नेतृत्व और संरचना की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक निजी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कठिन है कि किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है।
व्यापक प्रतिबंध की बात करेंगे तो यह जो है प्रतिबंध गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या निकोटीन मुक्त सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडार, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से लागू है। प्रभावित तिथि की बात करेंगे तो उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। कारण की बात करेंगे तो राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी विशेष युवाओं की बात यहाँ पे की जा रही है, सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। 14 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया है, जहां शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह है। तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, ग्रंथ कुटीर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उद्घाटन की बात करेंगे तो बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी 2026 को किया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला के साहित्यिक और दार्शनिक कार्यों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किया गया। संग्रह की बात करेंगे तो लगभग 2300 प्राचीन पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह, जिसमें ताड़ के पत्ते, छाल और कपड़े पर लिखी रचनाएं शामिल हैं। 15 नंबर है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी के साथ मिलकर फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। तो ये जो है मिलकर किया गया आईआईटी कानपुर के साथ, सी ऑप्शन। आयोजन की अवधि की बात करेंगे तो यह हैकाथॉन 19 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आईआईटी कानपुर परिसर में आयोजित की गई, जिसके बाद 24 जनवरी 2026 को समापन समारोह हुआ। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुरक्षा, स्केलेबल और विश्वसनीय एआई समाधान विकसित करना और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। तो ये थे हमारे आज के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। थोड़ा सा जो है समय निकालें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा। एक शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं। बिल्कुल सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।